गलती हम दोनों की नहीं, गलती जिसकी है ना वो अभी यहाँ आके माफी मांगेगा, ठीक है? हाँ। मैं चाहती थी कि मैं नहीं बोलूंगी, बीच में नहीं बोलूंगी, बस इसकी घटिया हरकत की वजह से मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। अब मैं तुझे दिखाती हूँ। मैं भी देखना चाहता है, फटाफट बुला। नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? हाँ, मजे में रहने का क्या है ना पब्लिक। एक औरत अगर प्यार देना तो वो घर को स्वर्ग बना देती है, मगर वही औरत नफरत करने लगी ना तो घर को नर्क बना देगी, समझा? तो वो औरत को कम नहीं समझने का, थोड़ा बच के रहने का। तो ऐसे ही कुछ कहानी लेकर ना दिल्ली से आ रही है रिया। तो चलते देखते उनकी कहानी क्या है। तो आइए रिया। नमस्ते। नमस्ते। तो रिया जी। जी भाऊ। बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्या बताऊं भाऊ प्रॉब्लम के बारे में? तो मेरी प्रॉब्लम ही मेरा बॉयफ्रेंड है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम तो चलते रहता है, चलते रहते हो। बोलिए। भाऊ वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड ने इतनी नीच हरकत की है कि मैं बताने से भी शर्मा रही हूँ। क्या किया? रोना नहीं, बिंदास बताओ। रोना नहीं, रोना नहीं, बिंदास बताओ। भाऊ मैं जिसको अपना लाइफ पार्टनर समझती थी, जिसको अपना हमसफर समझती थी, उसने मेरे साथ चीटिंग की है। क्या चीटिंग किया? उसने मुझे धोखा दिया है। एक काम करो, आप शांत हो। पानी पियोगे आप? हाँ, फिर पानी लाओ यार, पानी पिलाओ, पानी पिलाइए। अगर रास्ते में ना चलते वक्त अगर गटर में पैर जाता है, चिकड़ में पैर फंसता है, तो उसको गंदा नहीं समझने का, उसको साफ करने का, पानी से अच्छा धोने का और आगे चलने का। हाँ, बता क्या हुआ ना अभी? शांति से बता मुझे। मैं उससे कितना प्यार करती थी भाऊ, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसके बर्थडे पे 5 स्टार होटल बुक की, उसको बाइक गिफ्ट की, अरे यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स से भी उसको मिलवा लिया था। सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी इतनी नीच हरकत करते हुए इसने सोचा भी नहीं एक बार भी। देख, ऐसे रोने से, ऐसा ये करने से ना मैं समझ सकता हूँ तू कुछ ना कुछ तकलीफ में है, मगर इसका इलाज मेरे को निकालना है अगर तो मुझे बताना पड़ेगा ना डिटेल में क्या हो गया क्या नहीं। तो मुझे डिटेल में बता। भाऊ वो जिसके साथ मैं बचपन से रहती थी, जो मेरी हर सुख दुख की साथी थी, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, उसी के साथ मिलकर उसने मुझे धोखा दिया है। कौन है? वो मेरी बचपन की फ्रेंड नेहा, मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बेड पर मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ सो रही थी। ये साला ऐसा दोस्त होने से ना दोस्त हो वही अच्छा होता है। सच में तो मेरा भी ऐसे मन कर रहा था कि दोनों की जान ले लो। मुझे कभी भी उस पर डाउट नहीं था। हम तीनों इनफैक्ट हम साथ में मूवी देखने भी जाते थे।
लेकिन मेरी पीठ पीछे ये गोल खिलाते हैं दोनों, मुझे कभी भी शक भी नहीं था। तो इसको आपने वो आपके घर में पकड़ा दोनों को? हाँ, जब मैं बाहर गई थी कुछ काम से, तो घर आकर मैं सोचती थी कि चलो आज गिफ्ट लेकर जाती हूँ मैं गौतम के लिए, खुश हो जाएगा मुझे ऐसे देखकर। पर बहुत बड़ा सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया उस वक्त। मेरे बेडरूम में दोनों गंदी हरकत कर रहे थे, मुझे चीट कर रहे थे। तो आपने इस बारे में बात किया आपकी फ्रेंड के साथ, उसके साथ, दोनों के साथ बात हुई? क्या ही बात करूं मैं उनसे भाव, उनका चेहरा देखते ही उनको जान से मार देने का मन करता है। मुझे उनसे बात भी नहीं करनी है। भाव, आप बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं? कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकालेगा, टेंशन मत ले। और उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगा। बेफिक्र रह। हाँ, एक काम कर, बैठ पीछे, मैं बुलाता तेरे को। थैंक यू भाव। जा, रो मत, जा जा। क्या है ना दोस्तों, आदमी की जिंदगी ना एक मच्छर जैसा हो गया है। जहाँ पे नंगी बॉडी दिखी वहां पे आके साला डस देता है, समझा? ऐसा हो गया है। तो अभी क्या करते? एक काम करते, चलो बुलाते गौतम को, प्रिया का बॉयफ्रेंड, पूछते उसको कि क्या है ये लोचा सब कुछ। हाँ, तो वो गौतम को भेजिए। आओ गौतम। नमस्ते, बैठ। थैंक यू। गौतम जी बाब। अब तुझे बुलाने से पहला प्रिया आई थी यहाँ पे। वो प्रिया के साथ 2 साल से तेरा अफेयर। जी बाब। तो फिर उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ तू बेडरूम में क्या कर रहा था? भाऊ मैं यही बात तो रिया को हमेशा से बोलना चाह रहा हूँ। क्या? लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। तो थोड़ा डिटेल में बता मेरे को। और एक मिनट, पहला तू ये बता तू करता क्या है? भाऊ मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा हूँ। साथ में ही हूँ मैं। और रिया और नेहा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं दोनों को जानता हूँ। तो इसके लिए तू दोनों का फायदा ले लिया? नहीं भाऊ, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए भाऊ। अच्छा एक बता, और क्या क्या चीजों का शौकीन है तू? भाऊ मुझे बाइक्स का शौक है, मुझे दोस्त बनाने पसंद है, मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ अच्छे से रहूं। मेरी गर्लफ्रेंड रिया है, मैं उसके साथ बस सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ भाऊ। तो बाइक का किक तू मारता है या दूसरे की भी बाइक का किक मारने को जाता है? हाँ? नहीं भाऊ, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, समझा मेरे को, समझा जरा। देखिए भाऊ, जिस दिन रिया ने मुझ पे ये बोला कि मैं नेहा के साथ मेकआउट कर रहा था, उस टाइम उसके बिस्तर पे नेहा कहां से आई मुझे नहीं पता। आई डोंट नो भाऊ, मुझे नहीं पता लगा। वो जादू टोना करती है क्या वो, जो अचानक में वो आके डायरेक्ट आके बिस्तर पे आ गई? वहां हमेशा रिया रहती है। तो मेरे मन में एक बार भी ये चीज नहीं आया कि वहां कोई और भी हो सकता है। मैंने बस सोचा कि रिया मतलब हमेशा की तरह, और मैं वहां चला गया। और मैंने मेकआउट करना शुरू कर दिया। तेरे को इतना समझ में नहीं आया रिया में और वो दोनों जुड़वा है क्या? नहीं भाऊ, रूम में अंधेरा था। रूम में अंधेरा था? और हमेशा उस रूम में अंधेरा ही रहता है भाऊ। मुझे लगा रिया सो रही है। फिर? और ये सब हो गया। तो फिर नेहा ने क्या बोला तेरे को? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। नहीं भाऊ, मैं नहीं हूँ। फिर क्या? मुझे जैसे ही मैंने देखा कि नेहा है, मैंने बैक स्टेप कर लिया अपने आप को। और मैंने उसे क्लियरली बोला प्लीज दूर रहो। मैंने बोला उसको भाव। और आपको सच्ची बोलूं तो हमारे कुछ भी वैसा नहीं हुआ। और यही बात मैं रिया को बोलता हूं तो वो मानती नहीं है। कैसा मानेगी? उसने पकड़ा तुम लोग को, पकड़ा ना, उसके बेडरूम में दोनों को पकड़ा,
तो फिर वो क्या बोलेगी? नहीं 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 नहीं, तुम लोग लूडो खेल रहे थे, मैंने देखा, ऐसा बोलेगी? भाव मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई और इसके लिए मैंने रिया से बार बार माफी मांगा और ठीक है भाव, मैंने गलती की, आप मानते हो कि मैंने गलती की। लेकिन अगर उस जगह पे नेहा थी तो उसने मुझे क्यों नहीं रोका? वो मुझे एक बार भी बोल सकती थी ना कि गौतम आई एम नेहा, बट उसने नहीं बोला। तो मुझे कैसे पता लगेगा भाव? पूरा अंधेरा था। पर दिल से बोल रहा हूँ भाव, मैं वैसा लड़का नहीं हूं। आपने बोला कि रिया आई, बोली, गई, ठीक है, इंसान किसी पे कुछ भी बोल सकता है, आई नो, बट कभी कभी कहाँ क्या बोल रहे हैं ना, ये भी सोचना चाहिए। एक काम कर गौतम। जी भाव। जा पीछे बैठ, तेरे को बुलाता हूँ, जा। ठीक है भाव, थैंक यू। बिंदास। यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार, मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग गया, समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो समझना तो पड़ेगा। तो क्या करते मालूम है अभी? वो उसका नाम क्या, नेहा, उसकी फ्रेंड, उसको बुलाते, उससे थोड़ा सा पूछ लेते कि भाई अगर वो बेडरूम में आया तो तू क्या कर रहा था? बुलाते। एक काम करिए, वो नेहा को भेजिए। नेहा आओ। नेहा नमस्कार, कैसे आप? मैं बढ़िया। आपको हाथ में है क्या? हाँ। है ना? हाँ। हाँ, नमस्कार। बैठिए। तो आप भी एमबीए पढ़ाई कर रहे हो? यस भाव। तो आपके कॉलेज में आपको नहीं सिखाया बड़ों को कैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए? सिखाया है ना? सिखाया? हाँ। आप ऐसा एकदम मॉडलिंग करके आए? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हेलो नमस्ते कुछ नहीं? नर्वस हो गई थी थोड़ा सा। नर्वस? हाँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, फिर दोस्ती तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखती है? दोस्ती भाव मेरे लिए क्या है ना, कि जैसे बोलते हैं यारों का यार, दोस्तों का दोस्त, वो मैं ही हूँ। मैं आपको बताऊं ना एक बात, कि मैं जो दोस्त बनती हूँ ना एक बार लोगों की, तो इतनी अच्छी दोस्त बन जाती हूँ ना कि आप मानोगे नहीं, फ्रेंडशिप डे के दिन 60-70 फ्रेंडशिप बेड मुझे मिलते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसी दोस्त हूँ मैं। तो ज्यादातर दोस्त के तुम्हारे जो दोस्त है लेडीज, लड़कियां, उनके बॉयफ्रेंड भी होंगे? हाँ, आजकल के जमाने में तो नॉर्मल है ना ये सब चीजें। अच्छा, तो ऐसी आपकी कितनी क्लोज फ्रेंड है इसके जैसी? मे भी होंगी 7-8 फ्रेंड्स जिनके बॉयफ्रेंड है। अच्छा, तो सारे बॉयफ्रेंड आपको पसंद है? पसंद है मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी वो मतलब जो friends है। जो जो आपकी दोस्त जिस दिन नहीं रही थी उस दिन उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है? नहीं भाऊ, ये क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे कैसे बोलते हो? रिया के साथ ऐसे ही किया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गौतम ने रिया को सब कुछ बता दिया था और ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं था। देखो, तुम यारों के यार हो, दोस्तों के दोस्त हो, तो आप आपके फ्रेंड के रूम में अंधेरे में सो रही हो, फिर उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है, आपके ऊपर हाथ लगाता है आपको, आप कुछ नहीं बोलती हो? भाऊ, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, बोला ना मैंने एक बार। अभी तो गौतम बोल के गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो? तो फिर वो बोल रही है कि उसने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा किया, मेरे बॉयफ्रेंड ने बेडरूम में मैंने पकड़ा उनको। रिया, तुम क्यों मुझे बदनाम करना चाहती हो? हो हेलो, मैं कोई बदनाम नहीं कर रही, जो सच था ना वही बोला है मैंने। क्या बस इतना ही ट्रस्ट है हमारे रिलेशनशिप में? देखो, ट्रस्ट की बात है कौन करता है? ट्रस्ट तोड़ते हो तुम, और ऊपर से ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? रिया, अगर मैं चाहता ना तो मैं तुम्हें कब का चीट कर चुका होता,
कब के कर चुके होते नहीं, कर चुके हो तुम अभी के अभी, मुझे सब दिख रहा है, ठीक है? यार मैंने नहीं किया, वो रूम में अंधेरा था, मुझे पता भी नहीं चला। ओ वाओ, और वहाँ तुम हमेशा होती हो ना, तो मुझे कैसे पता लगेगा वहाँ नेहा थी, कौन थी, क्या था? अंधेरे का तो सिर्फ बहाना है गौतम। अंधेरे के आड़ में तुम जो करना चाहते हो मुझे सब पता सच का है। रिया मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश। डोंट यू डेयर टच मी। तुम अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर चुके हो और अब मुझसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, बोला ना मैंने एक बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे से ज्यादा आवाज मेरा भी है, समझा? अच्छा मुझे एक बात बता, कितना साल से चल रहा है तेरा और उसका लफड़ा? ऐसा कुछ नहीं, मैंने बोल दिया ना एक बार आपको। आप जो बोल रहे हैं ना वो सब झूठ है। मगर वो उसने तो बताया मेरे को, जब रिया नहीं थी तो फिर वो बेडरूम में आप उसके साथ थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओए 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 ओए, ये नौटंकी नहीं करने का, चुपचाप बैठ इधर, समझा क्या? पर इधर ना मेरे पे जोर से चिल्लाने का नहीं, समझा? रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, रिस्पेक्ट देने का। हाँ तो मैंने आपको बोल दिया ना एक बार कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चिल्लाएगी, मैं डबल चिल्लाऊंगा, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और तेरे जैसे इधर बहुत आते हैं नौटंकी करने। हाँ अब बात को समझती नहीं तो फिर मैं क्या करूंगी? मैंने एक बार बोल दिया कि ये बात झूठ है तो फिर झूठ है। देख, मुझे मालूम है हाँ कि घर में पढ़ाई करने के बहाने तुम लोग क्या करते हो अकेले में। इससे अच्छा अगर तू बताएगी तो तेरे लिए अच्छा है, अगर नहीं बताएगी हाँ तो मेरे पास हर बीमारी की दवाई है। तू क्या चाहती है कि तू चिल्लाएगी और आवाज को दबाना चाहती है? कोई फर्क नहीं पड़ता इधर, समझा? अच्छे की आवाज बंद कर दिया मैंने, जानती है ना मेरे को तू। रिया जो चाहती है ना मैं वो चाहती हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए ना, वो जो बोलेगी वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। रिया क्या चाहती है उनसे ही पूछो आप। वो तो बोली तेरा और वो गौतम का लफड़ा है, ये चाहती है, उसको ये मालूम पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक बात बता फिर कि कोई लड़का एक बेडरूम में आता है तुझे छूता है, फिर भी तू कुछ नहीं बोलती है, तू क्या मारती है? कुछ है, नशा विशा करने की आदत है या बेहोश थी ये सब कर रहा था तब? बट रबिश कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी नहीं, जो बातें बोली है वो। मैंने आपको एक बार बोला, समझ में नहीं आता क्या? अब बार बार एक ही बात बोल रहे हो। क्योंकि बता जो कि ये सब झूठ है मतलब झूठ है। क्योंकि वो बात सच है, सच है, सच है, इसके लिए मैंने आपको ये भी बोला कि आप रिया से पूछ लीजिए, मुझे मत पूछिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने जो बता दिया ना वो सच है, मुझे रिया नहीं से पता है। पूछा, रिया से भी पूछा, गौतम से भी पूछा, दोनों के स्टेटमेंट एक ही है। सिर्फ तेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो रहा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बात करनी आपसे, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं आप पता। दोनों को बुलाइए, दोनों से पूछ लीजिए, यही अच्छा होगा। वो तो कंफर्म होगा। हाँ तो बुला लीजिए ना दोनों मेरे को। पास बहुत इलाज है इधर। हाँ तो बुला लीजिए। बुलाता हूँ ना। हाँ रुको जरा, सब्र करो। सिर्फ लास्ट बार एक ही पूछता हूँ कि गौतम के साथ तेरा लव व्यू कुछ नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ना? नहीं। बस बस, ये बातों पे थोड़ा सा तुम कायम रहने का। हाँ हाँ। बाकी मैं देखता हूँ अभी। हाँ अरे वो रिया और गौतम को भेजो रे। आइए, सरकिए, बैठिए। हो गए? अभी मैं बात बताता हूँ तुम लोग को। तुम लोग तीनों को क्या हुआ, कैसा हुआ, पूरा मालूम। हाँ तो अभी तुम लोग तीनों में से शुरुआत कौन करेगा, कौन बताएगा? भाव मैं बोलना चाहता हूँ। बोल, और एकदम सही सही। हाँ भाव मैं
आपके सामने नहीं, लेकिन इनसे काफी बार माफी मांग चुका हूँ, ये मैंने आपको बताया अभी। और मैं एक बार आपके सामने फिर से इन दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। किस चीज का माफी मांगना चाहता है? क्योंकि इसका जो मन होता है वो बोलती है, जैसा मन होता है वो बताती है, लेकिन मेरे साथ भी तो वैसा नहीं है ना भाऊ। इसलिए मैं अभी भी बोलता हूँ, सॉरी रिया, सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है ठीक है। अरे रिया, कोई अच्छे से तुमसे सॉरी बोल रहा है तो कम से कम अच्छे से बात तो कर लो तुम उसे। अच्छा, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है ना, तुम एक्सेप्ट कर लो। हाँ, किस करके, हक करके, जो मन चाहे करके, हक करके, जो चाहो ना सब करके एक्सेप्ट कर लो। तुम ना अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो ज्यादा। तो शुरुआत तू कर रही है, ठीक है? मैंने कहा कुछ बोला? देख, लिमिट में बात कर मेरे से, ठीक है? ज्यादा होशियार मत बन। मैंने कहा बोला? हाथ कैसे लगा? क्या करूं मैं? मुंह से बात नहीं कर सकती। हाथ क्यों लगा रही? मुंह से बात नहीं, मुंह से बात कर, हाथ मत लगा। डोंट टच मी। बोल मुझसे, मुझे बोलने लगा तू। तेरी हिम्मत कैसी हो हाथ लगाने की? अरे हाथ कैसे लगा? तो मुझे क्यों सिखा रही है? कैसे लगा? हाथ क्यों लगा रही है? मुंह से बात नहीं कर सकते, जबान नहीं लगा सकते। हाथ क्यों लगा? हाथ क्यों लगा रही? हाथ मत लगा, तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं। नहीं कहीं तेरा बॉयफ्रेंड खुद सामने मेरे साथ आया था। तेरी हरकतें देखी है? खुद से क्यों सिखा रही है? जाना, मुझसे बात नहीं हो सकती क्या? हाथ क्यों उठाती है चुड़ैल? मुझसे बात मत कर। मेरी मत सिखा, चल सीधे मुंह बात नहीं होती तुझसे। हाथ से मुझे बोलेगी मैं? ओए 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 पहले अपने गिरबान में झांक ले, तेरी हरकतों को झांक ले, फिर बस यहाँ बोलने आना। मैं इसको समझा बस। इसका बॉयफ्रेंड मेरे साथ आया था, मुझे बस। पता है। गंदी जुबान से मेरा नाम लिया तो खींच के दे दूँ। तेरी जुबान मैं खींच लूंगी, मेरे को मत दिखा। जुबान खींचने के लिए हाथ तो होना चाहिए। हाथ लेडी बाउंसर है क्या? देख, ज्यादा बकवास करी ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। बैठ के बात करे। चल उधर। पूरा कान का ना, बाप रे बाप। ए यार, मेरे को पहला पानी पिलाओ, पानी लाओ। एक नंबर नमूने रे तुम लोग। अभी ना मेरे को ये सब लपड़े में यही समझ में आता है, एक ही फाइनल, गौतम और नेहा, रिया सर। सॉरी रिया, ये ना इतना सामने। या रिया, तुम लोग को रिलेशन आगे बढ़ाना है दोनों को या नहीं? भाव मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। इनको अपनी लाइफ में जो करना हो करे, जहाँ मरना हो मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इन लोगों से छुटकारा चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ से चला जाए। भाऊ, नेहा को तो मैं कभी जानता भी नहीं था ना। मैं पहले रिया को जानता था। रिया ने मुझे नेहा से मिलाया क्योंकि वो इसकी फ्रेंड है, और रिया के साथ मेरा कभी कोई रिलेशन था ही नहीं। गलती किसकी है? कौन गुनहगार है? भाऊ, अब मैं क्या बोलूं इस चीज पे? मैं अभी एक बात बोलूं? जी भाऊ। तुमने आके क्या बोला कि मैंने बेडरूम में दोनों को पकड़ा? जी भाव। बोला? बोला। ये बोलती है कि तू झूठ बोलती है, वो मेरे साथ था ही नहीं। ये बोलता है कि मैंने गलती से वो समझा कि रोज हम लोग वहां पे वो बेडरूम में सिर्फ तू रहती है रिया, इसलिए मैं वहां पे आया था। मैंने उसको हाथ लगाने के बावजूद भी उसने ये तक नहीं बोला कि गौतम ऐसा मत कर, मैं रिया नहीं हूं करके। ये बोलती है कि ऐसा हमारे साथ हुआ ही नहीं और बेडरूम में मैं था ही नहीं, इसके साथ नहीं थी करके। आप रिया से पूछ लो, जब इसने रूम में देखा तो मैं कहाँ था? भाव, मैंने देखा तब ये दोनों साथ में थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। भाव, मैं रूम में था लेकिन इसके साथ नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि मैं पीछे चला गया था जब मुझे पता लगा कि नहीं, यहाँ रिया नहीं कोई और है। बस करो, गलती हम दोनों की नहीं, गलती जिसकी है ना वो अभी यहाँ आके माफी मांगेगा, ठीक है? हाँ। मैं चाहती थी कि मैं नहीं बोलूंगी, बीच में नहीं बोलूंगी, बस इनकी घटिया हरकत की वजह से मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। अब मैं तुझे दिखाती हूँ। मैं भी देखना चाहता है, फटाफट बुला। भाऊ का काम एकदम आसान हो गया, टेंशन नहीं लेने का भाई। हेलो, हाँ तू जल्दी आ जा। हाँ ठीक है। कौन है? जिसने गलती की है ना वो है।
पर ये सब मामले में तू किसको बीच में घुसेड़ रही है? एक सेकंड रिया, कौन है नेहा? अमित, मैंने अमित को बुलाया। ये अमित कौन है? अमित चतुर्वेदी, ये सब किराया कराया उसका है। सेक्शन सी वाला अमित? हाँ, सेक्शन सी वाला ये अमित चतुर्वेदी। भाव अब ओए 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 चुप, ये कब से सीन में आया ये सब? वो जो आएगा ना अमित, वही बताएगा कि एग्जैक्टली क्या है। सब उसी ने किया है। तो वो सिचुएशन से उसका लेना देना क्या है वो बताएगा? हाँ, वो बताएगा, बुला लो उसे। ओके, वो अमित करके कोई आएगा, उसको छोड़ो इधर। हाँ हाँ, छोड़िए छोड़िए उसको, छोड़िए। तू क्या साथ में लेके आई थी क्या? इतना फास्ट पहुंचा वो? अमित, अरे वाह। हेलो। कैसे अमित? ठीक हो? ठीक है। ये सिचुएशन, लफड़ा, बेडरूम, क्या? उन सब मुझे तो नेहा ने कॉल किया, इसके लिए मैं आ गया। ने, ने, झूठ क्यों बोल रहा है? तुझे सब कुछ पता है ना, तो बता देना सच्चाई क्या है। एक सेकंड भाव, मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन सब चीज में तेरा क्या लेना है भाई अमित? अरे मुझे और तू तो कभी हमारे सर्कल में भी नहीं था। अमित, भाऊ, तूने कॉल किया था ना मुझे, किस चीज के लिए कॉल किया था वो तो बताना। अरे तो ऐसा तू बिहेव क्यों करे कि जैसे तुझे बात की पता ही नहीं है? बता देना सच्चाई क्या है। झूठ क्यों बोल रहा है तू सबके सामने? सबके सामने तमाशा मत कर। ए, अब ज्यादा तमाशा क्या ही करेंगे, ऑलरेडी सब। आया ना अभी इधर, तो चुपचाप बताने का। इधर क्या तमाशा हो रहा है या कॉमेडी शो है? हाँ, बोल ना भाई बचाई क्या है कि तमाशा करने के लायक? सब कुछ तो हो गया, सच्चाई बता दे क्या है। देख, एक ही हो सकता है। एक तो तू बताएगा प्यार से, या फिर मैं मेरे तरीके से तेरे से पूछवाऊंगा। कौन सा चाहता है? प्यार से बताना चाहता है या मैं मेरे तरीके से पूछूं तेरे को? क्या? तूने फोन किया ना अभी, वही बताएगी भाऊ आपको। बता बता। मैं क्या बोलूं? भाऊ, ये जो सब कुछ किया है ना, ये इसी ने किया है सब कुछ। इसे पूछिए, मुझे मत पूछिए। तूने किया ये? तमीज में रह, समझा औकात में। तूने किया है? तूने किस चीज के लिए बुलाया था मुझे? तू मेरे से बात, तू मेरे से बात- हाथ हटाना, हाथ हटाना। तू क्या सोच रहा है खुद को? सुनना, तू हाथ क्यों उठा रहा है डायरेक्ट? तू मेरे से बात करना। तू मैं बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने मुझे बुलाया यहाँ पे। ठीक है, समझा? मैं समझ भाऊ, अमित बताएगा? ए उधर बैठ। बताएगा? इज्जत से बताएगा? रिया, बता, जल्दी 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 जल्दी। अब ये क्या बोलेगा? मैं ही बताती हूँ सब कुछ। इसका ना प्लान था, इसने मुझे बोला था कि हम दोनों एक प्लान बनाते हैं, और मुझे बोला कि तुझे क्या करना है, तुझे उसके कमरे में जाना है और रिया बन के सोना है वहां पे, और रिया जैसी ही हरकत करती है ना, वो सब हरकत तुझे करना है। ये सब इसने प्लान बनाया था, इसलिए मैंने सब कुछ किया। बाकी मेरा पहले से कोई किराया नहीं था ये सब। अगर भाव नहीं होते ना, मैं तेरा सर फोड़ देता। ये क्यों किया तूने? हाँ, क्यों किया? इसके बेडरूम में इसको क्यों भेजा? और इसके बोलने से ही मैं गई थी यहाँ रिया बन के। मुझे कोई शौक नहीं था उस टाइम पे। न्या न्या, और बता, और बता, और बता आगे क्या? बता ना, कि मैं बताऊं? लेकिन नेहा, तेरी भी तो ये दोस्त। ए! एक मिनट चुप। बताएगा? अभी भी बताएगा? इतना सब कुछ मैंने बोल लिया, अब तो बता दे क्या छुपा रहा है तू? सब कुछ सामने तो आ गया, अब बाकी क्या है? मेरे को क्यों फंसा रहा है बीच में? बता दे, मैं बता दे। अब इसमें बता। इसका क्या लेना है भाई? तूने इसको बोला। रिया बता दे यार। वो चढ़ रहा है मेरे आंग पे। वो आंख पे चढ़ा है, मेरा हाथ उठेगा अभी। इधर टाइम पास मत करो। ये मच्छी का बाजार नहीं, इधर बैठे मार्केट नहीं है, समझा? इतना टाइम नहीं हमारे पास। जल्दी बताएगा
गाइस, आई एम सॉरी, बहुत सॉरी। बता। ये मैं और रिया रिलेशनशिप में थे। क्या? सुना नहीं, मुझे जोर से बोल। मैं और रिया रिलेशनशिप में थे। रिलेशनशिप में? हाँ तो कब से? एक साथ। क्या? हाँ बाबू, 1 साल से रिलेशनशिप में थे। और ये क्या आगे का बताएगा, मैं ही बताती हूँ। बाकी तो बहुत ज्यादा बोलती है तुम्हारी, यहाँ पे आके क्यों चुप हो गया तू? भाव गौतम ना, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, फिर आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। 1 साल फिर क्या प्लान बता, प्लान। तो बस जैसे रिया ने बोला वैसे मैं नेहा को समझाते गया, और फिर नेहा ने आई मीन मगर एक बात बता, तू तो इसकी खास दोस्त थी ना? हाँ भाव मैं दोस्त थी उसकी खास। फिर? इसने मुझे एक प्लान बनाने को बोला था, और वो प्लान में मैं उसके शामिल हो गई। उसने मुझे बोला कि रिया इसको छोड़ना चाहती, और गिल्टी बन के नहीं, गिल्टी बना के छोड़ना चाहती था, और इसलिए मैंने उसके प्लान में मैंने साथ दिया। एक सेकंड यार, एक सेकंड। भाव, मैं आपके सामने इससे बोलूंगा। प्रिया, एक बार मुझे बोल दिया होता यार। अगर तू इसे पसंद करती है, और वो भी 1 साल से, तो मेरे साथ क्या था यार? तो मैं कसम से बोलता हूं, अगर तूने एक बार भी मुझे बताया होता ना, तो मैं नहीं रोकता तुझे। तू कोई सिम कार्ड नहीं है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए कोड चेंज करना पड़े, मैसेज भेजना पड़े। तू फ्री है यार अपने लाइफ में। तुम लोग कितना गिर चुके हैं रे प्यार में। तुम लोग की वजह से ना, जो सच प्यार करते हैं ना, उनका विश्वास टूट जाता है रे। खेल बना के रखा है तुम लोग ने रिलेशन को, प्यार को। एक्चुअली बाऊ रिया इसको छोड़ना साला चाहती थी। प्यार का नाम ही चेंज कर दिया तुम लोगों ने। साला धोखेबाज हो गए तुम लोग साले। और भाव, सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसके पीछे कोई सोचता भी नहीं है कि किसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है यार, तुम लड़की हो, मैं लड़का हूं, उछाल तो तुमने मेरी दी ना आज भाव के सामने। लेकिन भाव, मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि मैं यहां से डर रहा था लिटरली। क्योंकि जितना इसके तरफ से आता था ना, मुझे लगता था कि यार मैंने सही में, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आप से भी कभी कभी सोचता था कि मैंने क्या किया। कभी कभी सुसाइड करने का मन करता था भाव। सुन, अगर ये इसको धोखा दे सकती है जिसको अपने प्यार की कदर नहीं है, तेरे को लगता है ये तेरे को छोड़ेगी? नहीं भाव, ऐसी बात नहीं है। कैसे? तू तो नौटंकी करी मत, समझा? इधर आई थी कैसा नौटंकी, सिंपैथी ले रही थी, सिंपैथी। नहीं भाव, ऐसी बात नहीं है। मैं समझ नहीं ज्यादा पा रही टीवी थी। सीरियल देखती है क्या तू? हाँ, मगरमच्छ के आंसू है ये, समझी क्या? नहीं भाव, अब समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं समझ पा रही थी कि लाइफ में क्या हो रहा है। अच्छा? मुझे लगता था कि ये सीरियस नहीं है हमारे रिलेशन को लेकर। कौन? मैं समझ ही नहीं पा रही थी। अरे वो था ना, उसको एक बार समझ लेती, पूछ लेती, बोल देती। भाव रहने दो। मैं अमित को पसंद करती थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पांस उतना नहीं आता था कि मुझे लगे कि ये सीरियस है हमारे रिलेशन। तो मुझे साफ साफ बोलती ना। एक बार बता तो देती, तो बात का सॉल्यूशन लाते हम। तूने तो बताया भी नहीं और इतना बड़ा कांड कर दिया। अब इज्जत तो मेरा का है ना कि मैं सोई थी यहाँ पे रिया बन के। आई एम सॉरी। अभी सॉरी बोल के क्या करेंगे हम रिया? तेरा इस सॉरी का क्या करेंगे हम? आचार डाल, दाल चावल के साथ खा, आचार डाल के। मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है गौतम। आई एम रियली तू मेरे से बात मत कर प्लीज, नेहा, क्योंकि 1 साल ये मैटर करता है।
और भाव कोई ऐसे इस्तेमाल होता है क्या? मतलब उसके लाइफ की, उसके करियर की वॉट लगा दो सबके सामने। इन लोग ने खेल बनाया है। पर पता है रिया, तुम जैसी कुछ लड़कियों ने ना सच में खेल बना के रखा है लड़कों का। जब मर्जी आया प्यार कर लिया, जब मर्जी आया धोखा दे दिया, जब मर्जी आया उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। खेल बना के रखा है तुम लोगों ने। फिर कुछ लड़के यही सोचते हैं कि साला सारी लड़कियां वैसी है। समझा? कुछ लड़कियों की वजह से ना सारी लड़कियों को भी फिर वही नजर से देखा जाता है, वही नजर से। अगर गलत नहीं है, ये प्यार कर रहा है, तो फिर यहाँ चुपचाप खड़ा क्यों है? सिंपैथी दे, बात कर इससे कि रिया रो मत तू, मैं प्यार करता हूँ तुझे अभी भी, बोल ना। यहाँ मूर्ति की तरह खड़ा रह के क्या करेगा तू? मूर्ति बनने आया है तू? इसके पास तो खुद की अकल है ही नहीं ना। अच्छे खासे रिलेशनशिप में तू आ गया, ठीक है, गुड। और तू लाया क्या? ये लाई तभी आया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सॉरी गौतम, प्लीज। नो वे, प्लीज प्लीज। भाव आपके सामने बोल रहा हूँ, इसको प्लीज बोलो, मेरे से दूर रहे। एक मिनट, अभी ना मैं सीधी बात, नो बकवास, फाइनल पूछता हूँ कि अभी आप लोग एक एक करके बताओ कि आप लोग क्या चाहते हैं। भाव, मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा मुझे अमित ने बोला था। ये रिया तो गौतम को छोड़ना चाहती थी, बट क्या है ना कि अगर मैं उसका साथ देती थोड़ा सा, तो वीडियो को बेस बना के उसको छोड़ सकती थी। अगर मेरी दोस्त है तो दोस्त के लिए तो इतना कर सकती हूँ ना, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं सोचा और बात को एक्सेप्ट कर ली। वेरी गुड, तू बोल। भाव, मैं और क्या ही चाहूंगा, ये जो मिला ना काफी था, और इस जगह पे आके मुझे पता लगा, नहीं तो शायद मैं अपने गिल्ट में खुद ही चला जाता। थैंक यू, मेरे लिए बेस्ट था कि मैं यहाँ आया। मैंने पहले सोचा कि मुझे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे तो इसने गिरा ही रखा था ना, लेकिन फिर भी मैं आया। तो भाऊ बस आपका थैंक यू, दिल से थैंक यू भाऊ। आप बोलेंगे कुछ? नारियल, अगरबत्ती लाओ, बोलिए, नौटंकी बाज, फटाफट। नहीं, आई एम सॉरी। भाऊ इसको मना करो, ये मेरी तरफ ना देखे, मेरा इससे हो गया। नेहा प्लीज, तू तो समझाए गौतम को। मुझसे बात मत कर तू अभी। गलती हो गई मुझसे, प्लीज। मेरी क्या बचपन गलती की का? दोस्त है ना यार, तू प्लीज। बचपन की दोस्ती तो क्या करूं तेरी गलती का? हार माला लेके घूमूं मैं? तू जिसे गलती कहती है ना, वो मेरी जान ले सकती थी। और अगर ये चीज तुझे समझ में नहीं आता है ना, मैं चाहता हूं कि तुझे ये मिले। और उसे भी पता चले। तू क्या चाहता है बाबा? सॉरी गाइस, सॉरी भाऊ। देखो क्या है ना, तुम लोग चारों सुनो, रिश्ते ना रिश्ते दीवारों की तरह होते हैं। एक बार वो दीवार गिर जाए ना, तो फिर जुड़ने में ना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए ना तुम लोग एक दूसरे को समय दो, और नहीं मिल पाए कभी जिंदगी में, तो ये तो सबक ना याद रखो। ये सबक होता है जिंदगी में, ये ठोकर लगनी जरूरी होती है। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक समझ में नहीं आता है। और ये सबक अभी चारों को मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ नहीं है। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, धोखा देंगे ना तो फिर वो घूम के कर्मा आएगा, और तुम्हारे को भी वही मिलेगा जो आपने दिया है। समझे क्या? थैंक यू भाऊ, चलिए, थैंक यू। खुश रहो, मजे में रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। चलिए। थैंक यू भाऊ। प्यार जताकर जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा खफा हो गया। अरे जमाने में हम किसको अपना कहे, जब दोस्त ही बेवफा हो गया। तो इसके लिए पब्लिक बोलो कम,
सुनो ज्यादा और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी नहीं करने का। पब्लिक, आई लव यू। तेरी कही मैंने सुनी